बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं नोवे एविडेंस की, फर्स्ट कैटेगरी की, ठीक है, ये और सेकंड कैटेगरी की, और बायर्स कैटेगरी थ्योरम है, ठीक है। इसको बेयर्स कैटेगरी थ्योरम भी पढ़ सकते हैं और बायर्स कैटेगरी थ्योरम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, if A is a subset of a topological space X, then interior यानी A पावर 0, जिसको A नॉट भी पढ़ा जाता है, इंटीरियर इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ X that is contained in A, ठीक है। तो इंटीरियर क्या होगा, ये पहले भी किए हुए आपने टोपोलॉजिकल स्पेस में, कि इंटीरियर से मुराद यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, ठीक है, ए, ठीक है। वाई ओपन है, ठीक है, यानी हर एक वाई ए में कंटेंड कर रहा है, ठीक है, यानी ओपन बॉल बनाए तो उसी में कंटेंड कर रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी की को डेफिनेशन है कि ए हैज़ एन एम्प्टी इंटीरियर इफ़ ए इंटीरियर इक्वल टू 5। ए इंटीरियर इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी ओपन सेट कंटेन नहीं कर रहा ए के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि ए इंटीरियर एम्प्टी है, ठीक है, यानी है कि किसी भी पॉइंट पर कोई भी ओपन बॉल नहीं बना सकते, तो उसको कहेंगे ए इंटीरियर एम्प्टी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नोवेयर डेंस की, या फिर इसको रेयर भी कहा जा सकता है, ठीक है। अ सेट इज सेड टू बी नोवेयर डेंस और अ सेट इज सेड टू बी रेयर इफ एम क्लोयर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर। एम क्लोयर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर का क्या मतलब है कि अगर किसी भी क्लोज्ड सेट में का इंटीरियर एम्प्टी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, नोवेयर डेंस, यानी उसके अंदर कोई भी ओपन सेट ना बन रहा हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल ए एक डिस्क्रीट सेट है 1 2, यानी उसमें दो ही एलिमेंट है 1 2। अब ये क्लोज्ड है, रीज़न क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो वो ये बनता है -इन्फिनिटी टू 1 ओपन, ठीक है, एंड 1 to 2 ओपन एंड 2 to इन्फिनिटी। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इसका मतलब है ए क्लोज्ड है। अब ए क्लोज्ड है 1 2, लेकिन 1 या 2 जिस पॉइंट पर भी कोई ओपन बॉल बनाएंगे वो उस पर कंटेन नहीं कर रही होगी, इसका मतलब है दिस इज़ नोवेयर डेंस, ठीक है, या फिर इसको रेयर भी कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, इसको मिजर या मिगर भी पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी से मुराद क्या होगी, कोई भी सेट फर्स्ट कैटेगरी का कब होगा, अगर उसको हम काउंटेबल नोवेयर डेंस सेट्स की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। अ सेट इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इफ़ इट कैन बी रिटन एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप देखें एन, इसको हम यूनियन 1 to इन्फिनिटी एन, अब ये देखें ये 1 to इन्फिनिटी एन ये काउंटेबल भी है, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये काउंटेबल होने के साथ साथ अगर एक ले से 1, अब वो क्लोज्ड है, ठीक है। अब क्योंकि उस पर हम एक ही सीक्वेंस बना सकते हैं 1 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस, और वो 1 को ही कन्वर्ज कर रहा है, तो वो उस पर कंटेन कर रहा है। अब ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है और काउंटेबल भी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी के हैं, ठीक है, और ये इसमें सारे जितने भी सिंगलटन सेट्स ये आते हैं वो सारे के सारे नोवेयर डेंस है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का नहीं होगा तो वो क्या होगा, सेकंड कैटेगरी का, ठीक है, यानी ये सेट इज सेट टू बी ऑफ सेकंड कैटेगरी इफ एम इज़ नॉट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। मतलब क्या, एम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट, यानी एम को हम काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट की फॉर्म में नहीं लिख सके तो वो सेकंड कैटेगरी का होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड बायर्स कैटेगरी थ्योरम है, वो क्या है कि एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। कोई भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है वो सेकंड कैटेगरी का है। सेकंड कैटेगरी का क्या मतलब है कि उसको हम काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स, ठीक है, यानी उसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब क्या कि नोवेयर डेंस की क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास इसका इंटीरियर जो है, ठीक है, वो एम्प्टी हो,
ठीक है, यानी अगर कोई भी नोवेज डेंस कब होगा, जब M का इंटीरियर जो हो उसमें कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन ना कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ओपन सेट और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में कहीं ना कहीं एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, यानी हम उस फॉर्म में नहीं इसको लिख सकते। ठीक है, तो ये थ्योरम बेसिकली आगे यूज़ भी होगा, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहाँ पे कोई ना कोई एक ओपन सेट लाजमी एग्जिस्ट करते हैं। इसका प्रूफ आपको नोट से या बुक से या इंटरनेट से भी इजीली मिल जाता है। ठीक है, कि हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में कम से कम एक ओपन सेट ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आगे कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम और वो आगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे।